अभिवादन स्वीकार कीजिए ब्रजेश मिश्रा का और आप देखना शुरू कर चुके हैं द डिबेट। बहनों भाइयों, क्या रंग और नाम की सियासत हो सकती है? हाँ, क्यों नहीं हो सकती है? बिल्कुल हो सकती है और होनी भी चाहिए। तो उत्तर प्रदेश हर तरह के राजनीतिक प्रयोगों के लिए जाना जाता है। इन दिनों यहाँ पर लाल रंग और काले रंग और भी महत्वपूर्ण मसलों पर बड़ी लंबी परिचर्चा चल रही है और नाम बदले जाने का भी काम अभी भी जारी है। पिछले दिनों आपने देखा होगा कि 9 रेलवे स्टेशंस के नाम बदल दिए गए हैं। तो रंग और नाम ये यूपी की राजनीति का बहुत ही इंटीग्रेटेड हिस्सा ऐसा प्रतीत होता है कि बनता जा रहा है और आज चर्चा हम इसी विषय की करने वाले हैं। बहनों भाइयों, पिछले दिनों आपने सुना होगा कि यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कानपुर की सभा में इनफैक्ट कल ही ये बात कही थी कि वो जो लाल टोपी है ये बड़ी खतरनाक है और इनके कारनामे काले हैं। उन्होंने बड़े गंभीर आरोप लगाए। स्पेशली उन्होंने लाल टोपी को कोट किया। क्या है लाल टोपी? एक्चुअली लाल टोपी समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं की और उनके नेताओं की ड्रेस का हिस्सा है। आपको अधिकांश उनकी पार्टी के नेता, बल्कि मैं तो कहूँ ज़्यादातर, लाल टोपी लगाते हैं। वो गांधी टोपी जो वाइट कलर की होती है ना, उसकी लाल टोपी क्यों लगाते हैं? क्योंकि अखिलेश यादव शुरू से वो टोपी पहनते रहे, लाल टोपी। मुलायम सिंह भी पहनते रहे, लेकिन वो कम इस्तेमाल करते थे। लेकिन पार्टी कार्यक्रम आधिकारिक तौर पर होते थे तो वो पहना करते थे। तो एक चलन में आ गई लाल टोपी। ये समाजवादियों का की पहचान का प्रतीक बन गई। लाल टोपी संघर्ष का प्रतीक, जैसा उनकी पार्टी के कॉन्स्टिट्यूशन और उनकी पार्टी के सिद्धांतों में लिखा है कि संघर्ष, त्याग और बलिदान का प्रतीक है ये लाल टोपी, जो उन्होंने क्लेम किया। दरअसल उत्तर प्रदेश में चुनाव के बाद एक तस्वीर साफ हो गई कि यहाँ पर आमने सामने का मुकाबला बीजेपी और समाजवादी पार्टी में, इसमें कोई दो राय नहीं है और इस पर किसी का कोई मतभेद भी नहीं। बाकी इधर भी अलाइज पार्टनर है, उधर भी अलाइज पार्टनर है, कोई कम कोई ज़्यादा। रिसेंटली मुख्यमंत्री आक्रामक हैं और वो समाजवादी पार्टी पर काफ़ी गंभीर आरोप लगाते हैं, जैसे गुंडागर्दी करने के या करप्शन के चार्जेस लगाते हैं, महिलाओं से जुड़े हुए क्राइम के मामले में आरोप लगाते हैं, अराजकता के आरोप लगाते हैं। उन्होंने कानपुर की सभा में कहा, ये जो लाल टोपी है ना, ये इनके कारनामे बड़े काले हैं और ये बड़े खतरनाक हैं, गलत हैं, अराजकतावादी हैं दरअसल समाजवादी पार्टी के लोग, ऐसे आरोप लगे। दरअसल ये बात बिल्कुल स्पष्ट हो चुकी है कि अब जब मुकाबला आमने सामने का और मुकाबला दो बड़े लीडर्स के बीच है, बीजेपी का नेतृत्व योगी आदित्यनाथ कर रहे हैं और समाजवादी पार्टी के अलायंस की तरफ से नेतृत्व अखिलेश यादव के पास है। दोनों बड़े नेता हैं, दोनों दिग्गज हैं और दोनों की अपनी फैन फॉलोइंग है और दोनों का अपना वोट बेस है और दोनों की अपनी ज़बरदस्त पॉपुलैरिटी है। लिहाजा अगर ये कोई बात कहते हैं तो उसका बड़ा मासेज में इम्पैक्ट पड़ता है। अखिलेश यादव ने इसका जवाब दिया। उन्होंने कहा कि लाल रंग क्रांति का प्रतीक है, लाल रंग प्रेम का प्रतीक है, लाल रंग मेल मिलाप का प्रतीक है, लाल रंग हमारे धार्मिक उत्सवों में, हमारे पारिवारिक कार्यक्रमों में, हमारी पूजा पद्धति का हिस्सा है और जिसके बाल ना हो सर पे वो भी लाल टोपी पहनेगा तो छिप जाएगा। वो कमेंट उन्होंने चीफ मिनिस्टर की तरफ किया। क्यों? क्योंकि वो सर पे बाल नहीं रखते। और इस बीच आपने देखा कि 2 दिन पहले एक और घटना हुई यूपी में। उत्तर प्रदेश के 8 रेलवे स्टेशन का नाम बदल दिया गया और उन रेलवे स्टेशन का नाम हिंदू देवी देवताओं के नामों पर रख दिया गया है। हालांकि अपोजिशन ने इस पर ज्यादा हल्ला नहीं मचाया, लेकिन एक चर्चा तो शुरू हो गई कलर की एंड नेम चेंज की। क्या मूल मुद्दों से मुद्दे भटककर इन मुद्दों की तरफ, चर्चा की तरफ जा रहे हैं या वाकई में इन इश्यूज को लेकर दोनों दलों में आमने सामने हैं? क्या है ये पूरा मामला और क्या है इन लोगों के स्टेटमेंट जिसको लेकर इस तरह की चर्चा शुरू हुई है? क्योंकि यूपी में कही गई कोई बात का असर अगर आपको ये लगता हो कि सिर्फ यूपी तक है तो ऐसा नहीं है। दूसरे प्रदेशों में जो उस प्रदेश के नेता, उनका इम्पैक्ट उनके यहाँ ही रहता है, लेकिन यूपी के जो टॉप लीडर्स हैं ये दोनों, योगी आदित्यनाथ और अखिलेश यादव,
ये जब कुछ बोलते हैं तो उसका राष्ट्रव्यापी इम्पैक्ट होता है, क्योंकि यूपी की पोजीशनिंग ही ऐसी है देश में पॉलिटिकली कि अगर यहाँ कोई बात कही जाती है तो उसका असर पड़ता है। जैसे कि बड़ा एक प्रचलित कहावत रही है कि दिल्ली का रास्ता लखनऊ होकर जाता है, तो लोग काफ़ी इसका मजाक उड़ाते थे, अरे ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं होता। कई ऐसे तर्क भी दिए जाते थे, लेकिन इस बार यूपी ने वो दिखाया कि ताकत इन्हीं के पास है पॉलिटिकली। दिल्ली में बीजेपी को गद्दी तो मिली, लेकिन रास्ता उत्तर प्रदेश ने रोका। बहनों भाइयों, कुछ बयान सुन लें आप कि इन लोगों के क्या कलर वाले मतभेद हैं। पहले ये सुन लें, फिर आज की परिचर्चा को हम आगे बढ़ाएंगे। अगर इनके इतिहास के पन्नों को लड़ते हुए आप जाएंगे तो बहनों और भाइयों, काले कारनामों से इनका पूरा इतिहास भरा पड़ा है। लाल टोपी है, लेकिन काले कारनामों के लिए लोग जाने जाते हैं। ये लाल रंग क्रांति का है, लाल रंग हमारे इमोशंस का है, ये लाल रंग मेल मिलाप का है। हमारे मुख्यमंत्री जी इमोशन नहीं समझ सकते हैं, जो हार की वजह से सदमे से नहीं उभर पा रहे हैं, इसलिए उन्हें हर जगह लाल 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 रंग दिखाई दे रहा है। तो आपने इन दोनों नेताओं का अंदाज देखा। दरअसल आपको आजकल न्यूज में ना एंटरटेनमेंट के पुट बहुत आ गए हैं। आपको पिक्चर वगैरह देखने की या और शोज देखने की उतनी ज़रूरत नहीं है। अगर आप दिन भर न्यूज़ देख लें तो किस तरह का संवाद नेताओं के बीच होता है, ये बड़ा इंटरेस्टिंग है और यूपी इसी के लिए जाना जाता है। तो आज चर्चा हम इस विषय की बढ़ाने वाले हैं। समीर सिंह उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता हैं। सुचि विश्वास हमारे साथ जुड़ी हुई हैं, यूपी में कांग्रेस कमेटी की प्रवक्ता हैं। अरुण राजभर SBSP के जनरल सेक्रेटरी और प्रवक्ता हैं। कर्नल शरण सिंह मेरे साथ मौजूद हैं, समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता हैं। और मनीष अग्रवाल जी पॉलिटिकल एनालिस्ट हैं। और वीरेंद्र सिंह जी हमारे स्टेट हेड। आप सभी का स्वागत और धन्यवाद मेरे साथ इस कार्यक्रम में शिरकत